मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए, सुबह सुबह स्नान करके रेडी हूँ। मैं स्नान वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहाना धोना वर्ड अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं स्नान बोल रही हूँ। तो मैं स्नान करके बिल्कुल तैयार हूँ, बाल सुखा लेती हूँ, उसके बाद पूजा करूंगी, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करूंगी और फिर आपसे एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी के साथ मिलूंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में काफ़ी लोग उपवास रखते हैं। तो आज की ये रेसिपी व्रत स्पेशल रेसिपी है, एक डेजर्ट रेसिपी है। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही हेल्दी डेजर्ट है, शुगर फ्री डेजर्ट है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। और ऐसा नहीं है कि केवल व्रत रखने वाले लोगों के लिए ये रेसिपी, बाकी लोग भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा और उस रेसिपी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो चलिए फटाफट बाल सुखा के मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर नाश्ते के बाद आप सबको मिलती हूँ। और ये मैं सुखा रही हूँ अपने बाल। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बस हल्का सा सुखा के कुछ ही सेकंड्स के लिए चलाती हूँ ड्रायर। और जब हल्के से सूख जाते हैं तो मैं ये रोलिंग ब्रश अपने बालों में इस तरह से लगा लेती हूँ और 1 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और उससे ही मेरे बाल जो है वो अंदर की तरफ घूम जाते हैं, अंदर की तरफ सेट हो जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे काफ़ी चिढ़ाते हैं कि क्या ये तो बाल धोते ही ये बम्बू अपने बालों में लगा लेती है। तो बस ऐसे ही मेरा तरीका, मैं इसी तरह से अपने बाल सेट करती हूँ। मैं ड्रायर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो देखिए, मैं इसको 1 मिनट के लिए ऐसे छोड़ूंगी और देखिएगा थोड़ी देर में ये सेट हो जाएंगे, मेरे अच्छे से सेट हो जाएंगे। अभी दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, इसको लगाए हुए करीब 1 मिनट ही हुआ है। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। मेरे बाल अंदर की तरफ घूम चुके होंगे और ये देखिए सेट हो गया है ना। इस साइड अभी सीधा लग रहा है, इस साइड भी लगा लूंगी तो ये साइड भी जो है सेट हो जाएगा। इसको भी इसी तरह से घुमाकर मैं 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी और ये साइड भी जो है वो सेट हो जाएगा। थोड़ी देर में दिखाती हूँ। मेरे बाल स्ट्रेट है तो मुझे घुंघराले बाल ज़्यादा पसंद है और जिनके घुंघराले होते हैं उनको स्ट्रेट बाल पसंद होते हैं। तो इंसान कभी ना खुश नहीं रह सकता। जो चीज़ नहीं होती है ना वही उसे चाहिए होती है, और जो चीज़ है उसके पास उसमें वो कभी खुश नहीं रहता है। तो देखिए, इसको रखे हुए 1 मिनट हो चुके हैं, निकाल के दिखाती हूँ। और ये देखिए दोनों साइड मेरे सेट हो चुके हैं। तो बाल हो गए सेट। अब मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। और नाश्ते में मैं अपने लिए बना रही हूँ आलू का पराठा। आप कह रहे होंगे हल्का फुल्का नाश्ता बोल रही थी और आलू का पराठा बना रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं ब्रंच कर रही हूँ, नाश्ता और लंच एक साथ। बस एक ही पराठा खाऊंगी और ये पराठा भी मैं ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ और इसमें भी मैंने मल्टीग्रेन आटे का ही इस्तेमाल किया है। तो इसलिए ये हल्का फुल्का हेल्दी पराठा है। और साथ में बन रही है मेरी चाय। तो पराठा तो ऑलमोस्ट तैयार है और इस पराठे को मैं एंजॉय करूंगी नींबू के अचार के साथ, वो भी ऑयल फ्री नींबू का अचार। उसकी रेसिपी भी मैं वीडियो में पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये मेरा पराठा रेडी है। तो चलिए अचार ले लेते हैं साथ में। और ये है वो नींबू का अचार, एकदम ऑयल फ्री नींबू का अचार है, सिरके से बनाया हुआ है, यानी कि विनेगर से बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत ही यमी अचार है, बहुत ही टेस्टी अचार है और बहुत ही हेल्दी है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चाय भी डाल लेती हूँ। और ये रही मेरी चाय। अदरक वाली चाय, कड़क चाय। पराठे के साथ अगर गर्मा गर्म चाय ना हो तो पराठे का मज़ा ही नहीं आता है ना। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आप लोगों ने कर लिया क्या ब्रेकफास्ट? नहीं किया है तो आ जाइए, जॉइन मी। वाह, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद है नींबू के अचार के साथ आलू का पराठा और गरम गरम चाय। एंड ये मेरा फर्स्ट बाइट। बहुत टेस्टी है, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया बना है पराठा, यम्मी। और अचार तो माइंड ब्लोइंग। तो ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया है मैंने। चलिए इसको मैं रख देती हूँ किचन में। तो ब्रेकफास्ट तो कर लिया है मैंने, लेकिन मेरे प्रोग्राम में हल्का सा चेंज है। मैंने आपसे कहा था कि ब्रेकफास्ट करने के बाद वो डेजर्ट की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा डिले होगा। क्योंकि जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तो मैंने अपनी मासी से बात की। तो मेरी मासी ने मुझे बोला कि वो मेरी मम्मी के घर जा रही हैं। मेरी मासी और मेरी मम्मी का घर बहुत दूर नहीं है, आसपास ही है। तो मैंने सोचा चलिए मैं भी मम्मी से मिल आती हूँ, क्योंकि मेरे घर में काम होने के कारण मैं काफ़ी दिन से मम्मी के घर जा नहीं पा रही थी और मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। तो मैंने सोचा चलो मम्मी से मिल आती हूँ।
तो अब मैं मम्मी के घर से वापस आने के बाद वो डेजर्ट की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। तो देखिए, मैं मम्मी के घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वहां पहुंचकर आपसे मिलूंगी। बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करूंगी क्योंकि मम्मी कंफर्टेबल नहीं रहती है वीडियो को फेस करने के लिए। तो पॉसिबल हुआ तो करूंगी, नहीं हुआ तो नहीं करूंगी, और वापस आकर आपके साथ वो रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। तो वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। और ये जो कुलचे वाला है ना, ये बहुत फेमस है यहाँ पे, चौहान कुलचे वाला। तो मेरी मम्मी का घर यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी मैं। ग्रीन लाइट हो गई है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले ये एरिया ना बिल्कुल खाली हुआ करता था, कोई ट्रैफिक नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब देखिए यहाँ का हाल, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, गाड़ियां ही गाड़ियां, जिसके पास देखो गाड़ियां ही गाड़ियां। और फिर भी कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। तो देखिए, बस अब मैं पहुंच गई हूँ मम्मी के घर। गाड़ी यहीं पार्क करूंगी बाहर, अंदर घुसाऊंगी तो फिर वापस निकालने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना वहाँ पे, इसलिए। तो यहीं पे साइड में पार्क कर देती हूँ। ये मामा का घर है मेरे, तो यहीं साइड में पार्क करके जाती हूँ मैं। चलिए, तो चलिए पहुँच गई हूँ मम्मी के घर। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पॉसिबल हुआ तो रिकॉर्ड करूंगी, नहीं हुआ तो वापस जाकर आपसे मिलूंगी। बने रहिएगा व्लॉग में मेरे साथ। तो मैं अपनी मम्मी के घर से वापस आ चुकी हूँ। सॉरी, मैं वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती हैं कैमरा फेस करने के लिए, तो इसलिए मैंने उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया। हमने बहुत सारी गप्पे मारी और अब मैं वापस आ चुकी हूँ घर में। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सावन स्पेशल डेजर्ट रेसिपी। खासकर जो व्रत वाले हैं उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है, तो इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और जो व्रत नहीं रख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, ईजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो सावन का महीना है तो सावन स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए एक गाना भी गा देती हूँ आपके लिए सावन वाला। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वन माना छे मोर। हो सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वन माना छे मोर। तो उम्मीद करती हूँ ये गाना आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं डेजर्ट। उसके लिए सबसे पहले हम हंकट तैयार करेंगे। तो चलिए बताती हूँ आपको कि कैसे आप घर में हंकट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है, इसके ऊपर मैं रख दूंगी एक छन्नी और इसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा। और अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी आधा किलो दही। दही बहुत ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही लेनी है आपने। और अब हम इसे इसी तरह से ढककर फ्रिज में रख देंगे ताकि दही में जो भी पानी है वो नीचे बोल में इकट्ठा आ जाए और हमें एक थिक दही मिल जाए, मतलब कि हंकर्ड मिल जाए। और उसी हंकर्ड से हम ये डेजर्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो करीब 2 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। और अब मैंने गैस ऑन करके ये कढ़ाई रख दी है। इसमें मैं डाल दूंगी 1 कटोरी मखाना। मखाना आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और व्रत में इसका काफी इस्तेमाल होता है। और अब धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हम इस मखाना को करीब 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो करीब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लूंगी। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि एकदम शुगर फ्री रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी। ये देखिए ऐसा कलर चेंज हो गया है मखाने का। इसको अच्छे से ठंडा होने दूंगी और देखिएगा ठंडा होने के बाद ये एकदम क्रिस्प हो जाएंगे। A few moments later. और देखिए ये मखाने एकदम ठंडे हो चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कितने क्रिस्प हो गए हैं। ये देखिए एकदम क्रिस्प हो गए हैं। अब हम इसका एक बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो मखाने हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो इस मखानों को हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर देंगे। इसका भी हमने बारीक पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो चलिए इसे भी पीस लेते हैं। तो देखिए मखाने का भी हमने एकदम बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। और इस डेजर्ट में मीठे के लिए हम यूज कर रहे हैं मिश्री का। तो इस मिश्री का भी हम एक बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। मिश्री आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसमें नॉर्मल चीनी के मुकाबले कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं। तो चलिए इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए मिश्री को बारीक पीस लेते हैं। और ये देखिए इसका पाउडर तैयार हो गया है। तो देखिए इस तरह का पाउडर आपने इसका बनाकर तैयार कर लेना है। मैंने इस डेजर्ट को बनाने के लिए 3/4 कप मिश्री लिया है, लेकिन टोटली डिपेंड करता है कि जो दही आप यूज कर रहे हैं वो कितनी खट्टी है। तो अगर ज्यादा खट्टी दही है तो ज्यादा मिश्री लगेगा और अगर कम खट्टी दही है तो कम मिश्री लगेगा। मैंने यहाँ पे 3/4 कप मिश्री लिया है। तो आप अपनी दही की क्वालिटी के हिसाब से मिश्री ले सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ एक बोल में मैंने ले लिया है करीब 4 बड़े चम्मच गरम दूध। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से केसर के धागे। मिक्स कर लेंगे और इसे करीब 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो केसर का कलर है वो अच्छे से दूध में आ जाए। A few moments later. तो देखिए हमारा केसर मिल्क भी एकदम रेडी है। केसर का कलर अच्छे से दूध पर चढ़ चुका है और मैंने दही को भी फ्रिज में से निकाल लिया है। चेक करते हैं इसे। तो देखिए ये एकदम पनीर की तरह हो गया है और ये देखिए कितना सारा पानी इसमें से निकल आया है। इसको हम पानी को फेंक देंगे या फिर आप इसे आटा गूंदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट रोटी बनती है इससे। और इस तैयार किए हुए हंकर्ड को हम इस बोल में ट्रांसफर कर देंगे। और देखिए कितनी थिक हो गई है दही, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी में आपने इसको तैयार करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे केसर वाला दूध। उसके बाद ये मिश्री का पाउडर। पूरा नहीं ऐड कर रही, मैं थोड़ा सा बचा लेती हूँ। पहले चेक करूंगी कि कितना मीठा है। अगर कम लगा तभी उसके बाद ऐड करूंगी। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छा यहाँ एक टिप है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि दही बहुत ज्यादा खट्टी है और कितना भी मिश्री मिलाने पर दही का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टापन उसमें आ रहा है, तो आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि दही का जो खट्टापन है वो काफी कम हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इस स्टेज में मैं इसका मीठापन चेक कर लूंगी। हल्का सा खट्टा लग रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा ये बचा हुआ जो है मिश्री का पाउडर ये ऐड कर दूंगी। यहाँ मिला लेंगे इसे भी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मखाने का पाउडर। और मखाने का पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसका। और आखिरी में कटा हुआ बादाम और पिस्ता। थोड़ा सा मैं बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा डेजर्ट सेट होने के लिए एकदम तैयार है। तो है ना कितनी आसान सी रेसिपी, और यकीन मानिए खाने में इतनी मजेदार होती है कि आप इसे एक बार बनाकर ट्राई करेंगे ना तो बार बार इसी को बनाकर खाना चाहेंगे। और बहुत ही हेल्दी भी है। और अब हम इसे सेट होने के लिए जो भी सर्विंग डिश है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं यहाँ इस तरह के डेजर्ट कप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल कटोरी या फिर किसी बोल में भी इसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए इनको इन डेजर्ट कप्स में ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए कितना थिक ये बनकर तैयार हुआ है और सेट होने के बाद तो और बढ़िया लगेगा।
एकदम प्लेन कर लेंगे। तो देखिए डेजर्ट को तीनों कप से मैंने भर लिया है। अब इसको हम गार्निश कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डालूंगी थोड़े से केसर के धागे। इससे और रिच लुक आएगा इसमें, और कलर भी बड़ा प्यारा सा आ जाएगा सेट होने के बाद। और केसर के बाद हम इसको गार्निश करेंगे कटे हुए बादाम और पिस्ता से। तो ये एकदम तैयार है। तो चलिए इसे हम सेट होने के लिए फ्रिज में करीब 6 से 8 घंटे तक के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए डाल देते हैं इस ट्रे को फ्रिज में, और अब हम इसे अच्छे से सेट होने देंगे, ठंडा होने देंगे। तो डेजर्ट को फ्रिज में रखे हुए करीब 6 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या हाल है हमारे डेजर्ट का। खुल जा सिम से। चलिए निकालते हैं, देखते हैं सेट हुआ है कि नहीं। तो दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा बना है। तो देखिए दिखने में तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब खाकर आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। तो 2 को मैं फ्रिज में रख देती हूँ और 1 को मैं टेस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि कैसा बना है। आज मैंने डिनर भी नहीं किया क्योंकि मुझे ये डेजर्ट खाना था। बहुत ही हेल्दी डेजर्ट है, और देखिए कितने अच्छे से ये सेट हुआ है। वाह, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही अमेजिंग बना है, क्रीमी है, बहुत ही डिलीशियस है। पता है इसका टेस्ट ना थोड़ा थोड़ा श्रीखंड जैसा है, हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा। अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इट्स अमेजिंग, जस्ट वाओ। और जिनको मीठा खाना पसंद है लेकिन वेट बढ़ने के डर से और कैलोरीज के डर से वो मीठा नहीं खाते, उनके लिए तो ये एकदम परफेक्ट डेजर्ट है। बहुत ही लेस कैलोरीज हैं इसमें, और शुगर तो बिल्कुल भी नहीं है, और टेस्ट तो अमेजिंग है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिना किसी गिल्ट के आप इसे खा सकते हैं, रोज़ रोज़ खा सकते हैं इनफैक्ट। मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा है, ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया मैंने पूरा। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो डेजर्ट तो मैंने फिनिश कर लिया, और इतनी जल्दी फिनिश किया, हाथ ही नहीं रुक रहा था। बहुत ही बढ़िया टेस्ट था इसका, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्लीज़। मेरे कहने पर एक बार ट्राई कर लीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आज की ये रेसिपी, आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड नाइट एवरीवन।